तो एक जगह मैं ट्रेन में सफर कर रहा था और ट्रेन के लंबे सफर में या अखबार या जिक्र और झगड़े भी ट्रेन में होते हैं सियासत। तो वहां बैठते ही गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ, खत्म हो जाएगा, मैं वो झगड़ा खत्म कराना चाह रहा। अच्छा, मैं इससे पहले एक आध वजीफा बताए बैठा था। किबला रुख होना लाजिम नहीं है। नमाज के 13 फर्ज, ये फर्जों के लिए, नवाफिल के लिए। आप क़याम भी फर्ज नहीं है, किबला रुख भी फर्ज नहीं है। घरों को बचाने का आखिरी फैसला किन अमाल, मुख्तसर आयात चंद बार पढ़िए, फैसला अपने हक में करवाएं। आज बताएंगे हजरत तारक महमूद साहब इस वीडियो क्लिप में छोटा सा अमल है। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं ये वीडियो। लेट्स। एक जगह मैं ट्रेन में सफर कर रहा था और ट्रेन के लंबे सफर में जितने बंदे होते हैं सारे फारिग होते हैं। सबसे ज्यादा मेरा गुमान है अखबार ट्रेन में पढ़ी जाती है या जिक्र ट्रेन में किया जाता है, या अखबार या जिक्र। और झगड़े भी ट्रेन में होते हैं सियासत के नाम पे। मेरी जिंदगी के तजर्बात में उसने उसकी वो पार्टी, उसकी वो पार्टी, और फिर झगड़े शुरू हो जाते। मैं बैठा था ट्रेन में, सफर था, तो वहां बैठते ही गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ। एक शख्स कहने लगे कि मैं जा रहा हूं अपने ससुराल में, वहां बहुत बड़ा झगड़ा है, और वो झगड़ा कहते हैं अगर ये आ जाएगा तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। मैं वो झगड़ा खत्म कराना चाह रहा हूं। अगर झगड़ा खत्म ना हुआ तो 4 घर बर्बाद हो जाएंगे, वीरान हो जाएंगे, उजड़ जाएंगे, और खतरा है कि कोई एक जान ना चली जाए। अच्छा, मैं इससे पहले एक आध वजीफा बताए बैठा था। मुझे कहने लगे आप बताएं क्या वजीफा हो। अचानक पता नहीं मेरे दिल में यह ख्याल आया। मैंने कहा आप यहीं बैठे बैठे नफिल पढ़ें, क्योंकि नफिल के लिए याद रखिएगा किबला रुख होना लाजिम नहीं है। नमाज के 13 फर्ज हैं, याद भी रखें 13 फर्ज नमाज के 13 फर्ज हैं। अगर ये 13 फर्ज ना हो तो नमाज नहीं होगी। और ये फर्जों के लिए, नवाफिल के लिए। आप गाड़ी में, बस में, ट्रेन में, जहाज में बैठे हैं तो उसके लिए क़याम भी फर्ज नहीं है, किबला रुख भी फर्ज नहीं है, नफिल के लिए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप जहां बैठे हैं ना, आप ट्रेन में, आप यहां बैठ के नफिल पढ़ें, और आपको अगर आयत आती है, मैंने ये आयत बयान की, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ, बस यहां तक। मैंने कहा ये आयत जो है ना, अपनी सूरत फातिहा के बाद जो जहां कोई सूरत मिलाते हैं या कुल हुवल्लाह पढ़ते हैं और सूरत मिलाते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, उसकी जगह ये कुरान की आयत का तकरार करें। आप यही नफिल पढ़ें, वुजू कर लें, अभी पढ़ लें, फिर थोड़ी देर फिर नफिल पढ़ लें, कहें तो फारिग, सफर लंबा है आपका, ये पढ़ लें, और बाकी वक्त में इसी आयत को पढ़ लें, खुला पढ़ते जाएं। तो कहने लगे लिख के दे दें। मैंने उन्हें लिख के दे दिया, उन्हें मैंने लिख के दे दिया। कहने लगे आपका पता, तो मैंने पता लिख के दे दिया कि मैं खत लिखूंगा। मोबाइल की कहानी नहीं थी, पता लिख के दे दिया। कुछ ही अर्से के बाद मुझे डाक में खत मिला, अभी भी हमारे उसमें डाक के रिकॉर्ड में होगा, खत मिला। आप ऐसे ऐसे मुझे मिले थे और मैं एक घराने को बचाने के लिए जा रहा था, और आपने मुझे आयत बताई थी। मैंने मेहनत करके उस आयत को याद किया, कागज सामने रख के, लेकिन 1-2 तस्बीह के बाद मुझे आयत याद हो गई, और मैं जाते जाते वो पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया। आगे मुझे जाके पता चला, अब आप गौर करें मेरी बात पे, तवज्जो करें। कहने लगे जिस लम्हे आपने मुझे आयत बताई थी, मैंने वो टाइम बकायदा मिलाया, नोट किया, उसकी कड़ियां आपस में मिलाई, उस वक्त को मिलाया जिस वक्त वो आयत मुबारक मैंने यहां पढ़ना शुरू की, यानी वो ट्रेन थी, वो सफर था। और मेरा एक गुमान यह है, हम लाहौर से निकले थे, अवाम एक्सप्रेस का जो है लोअर एसी था, हम लाहौर से निकले थे, तो उस वक्त मेरा गुमान है कि वो साहिवाल होगा, ओकाड़ा होगा, साहिवाल होगा, बस इससे आगे नहीं था। कोई 1.5-2 घंटे का ये तकरीबन सफर होता है, 1.5-2 घंटे का। कहा कि वो लम्हा था जब वहां जंग की आखिर थी,
और उसी लम्हे में एक शख्स आया बाहर से, एक शख्स आया बाहर से, कोई ना वाकिफ, कुछ जानने वाला नहीं था। उसका ऐसा मुअज़्ज़िज़ अंदाज था, ऐसे मुअज़्ज़िज़ बोल थे और ऐसा बावकार चेहरा और बावकार शख्सियत थी। आया और कहा कि मुझे आपके दोस्त ने भेजा है, क्या लड़ते हो, इधर आओ सारे। वो जो बंदे सर कशते किसी की सुनने वाले भी नहीं थे, वो सारे आके बैठ गए और कहा कि यूं चुटकी में मसला हार के चला गया और कहने लगा बाकी मसला मैं कर रहा हूं, बाकी तुम्हारे वो आ रहा है, वो आके बयान कर देगा, सारा मसला हल कर देगा, क्यों लड़ते हो, ये तुम्हारा मसला ये है, ये है। और कहा उसी वक्त ठंडक पड़ गई और कहा कि मैं तो वहां जाके सिर्फ चौधरी और बड़ा बन गया, बाकी वो मसला तो हल कर गया। इस वीडियो को आपने देखा हजरत साहब ने जो अमल बताया वो अमल आप वीडियो में अच्छी तरह गौर से देख लें, वो अमल करने से आपको बहुत फायदा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दीजिए इजाजत।